आप ऑपरेशन लंगड़ा चालू किया है, उसके डर से इस समय डरे सहमे से हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे योगी जी के बारे में। साइकिल कहाँ उड़ के चली जाएगी ना, उनको पता भी नहीं चलेगा। 10 काम 10 काम किसके 10 काम? नीतीश जी का। हाँ 10 काम अच्छा, ये भी नहीं बताया। नहीं, भारत से ही है? नखलऊ से। लखनऊ से? लखनऊ तो इंडिया में ही पड़ता है ना, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, भारत में पड़ता है। नाम क्या हो जनाब? लगाओ तुम, फालतू दिमाग नहीं लगाओ तुम। फालतू दिमाग? हाँ, दिमाग फालतू देखा था ही। देखत है लखनऊ के हैं, फिर भी बोलने में और नाम बताने में और पहचान बनाने में शर्म आ रही है, हैं? परी परी लिए टेलो। हाँ, पट्टे पड़ने से डर है? इतना डर काहे लग रहा है? पट्टे डर देश के नागरिक हैं। का फायदा, उल्टा सीधा लेकर जाए, परी लकड़ी ले लिया, का फायदा। तो ये भी देखिए, बोल रहे हैं सब, अपनी अपनी बात रख रहे, कोई उल्टा सीधा काम। नहीं, हमें बात रखना ही नहीं ना। बात रख रहे नहीं है? हाँ, उत्तर प्रदेश में विकास कैसा हो रहा है? अभी तुम भी 4 लोगों को बुलाओगे, ये गलत बोल रहा है। उत्तर प्रदेश में विकास कैसा हो रहा है भाई? लखनऊ से है ना, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। गए ही नहीं, पता नहीं कब गए हम, पता नहीं गए कब हूँ, या मुझे याद ही नहीं कब गया मैं। बांग्लादेश से तो नहीं है, म्यांमार से तो भाग के नहीं आए? सोच ही रही हो ये बात तुम। जब ऐसे बता ही नहीं रहे अपनी पहचान, तो लोग शक करेंगे। करन दो, क्या मतलब। हिंदू। आप तो हिंदू हैं, ये तो बता नहीं रहे जनाब, ये तो कह रहे हैं कि हम लखनऊ से हैं बस। अच्छा, नहीं हम तो हिंदू धर्म के हैं। हिंदू धर्म से? चाहे रहने वाले कहेंगे, लेकिन हम हैं हिंदू। चाहे हम बंगाली, चाहे बिहारी हो, चाहे गढ़वाली हो, चाहे नेपाली हो, हम हिंदू हैं। दिल में हिंदुस्तान है हमारे। मानते हैं आप दिल में हिंदुस्तान है? दिल में हिंदुस्तान है, काहे नहीं है? है या नहीं है? दिल में हिंदुस्तान है, ऐसा भी नहीं बोले। तुम कहा है हमें पका ही रहे हो। दिल में हिंदुस्तान है। टीवी पे आएगा क्या? ये टीवी पे आएगा? टीवी पे आएगा। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ हाँ, क्या बोलना चाहते हैं? कि पक्का टीवी पे आएगा नहीं? बिल्कुल, आपको देखना है फोन पे ही, टीवी पे आए, फोन पे आए, हम आपको दिखा देंगे, आपको दिखा देंगे, आपको दिखा देंगे। इंस्टाग्राम पे फेमस होने के लिए कहीं ऐसे नहीं कि कुछ वो। आपको जो बोलना है बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो ये आप ये फैला रहे हो ना कि धर्म युद्ध, कि कोई किसी से लड़ रहा है, कोई किसी से लड़ रहा है, या फिर पाकिस्तान हिंदुस्तान, कोई मोमडन है, कोई वो है, कोई वो है, तो जाति धर्म कोई कुछ नहीं है, सिर्फ इंसानियत। इंसान के मन में इंसानियत होनी चाहिए, ठीक है? कैसे इंसानियत? कैसे, एक बार आप बताएंगे, थोड़ी सी डेफिनेशन बताएंगे? मैं बताऊंगा इंसानियत कैसे। जैसे कि मान लो आपको को चोट लग जाए ना, चोट लग जाए, तो मैं ये नहीं सोचूं कि आपको चोट लगी तो मेरा दुश्मन भी हो तो कोई नहीं, चल लगी, चला बढ़िया है। लेकिन इंसानियत का मतलब ये है कि अगर चोट लगी पाकिस्तान का, अगर दुश्मन को भी चोट लगी हो तो एक दर्द होना चाहिए कि चल उसको चोट लगी है। तो पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान की गलती नहीं है। पूरा पाकिस्तान गलत नहीं? पूरा पाकिस्तान गलत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हिंदुस्तान के लोग भी रह रहे हैं। अच्छा, कौन से हिंदुस्तान के लोग रह रहे हैं? किनको छोड़ दिया गया है? भैया, आजादी के टाइम से 15%, 20% हिंदू थे, आज 1-2% रह गए, काहे कि उनके साथ में? अच्छा, मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो ये मंदिर है हमारे सामने, एक मंदिर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर इस मंदिर में अगर पुजारी अगर हमारे खराब है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा मंदिर का सारे सदस्य खराब है। इसका मतलब पाकिस्तान में कुछ लोग खराब है, कुछ लोग खराब, बाकी सब बढ़िया है। बाकी जो लोग हैं अपने लिए ठीक है। भाई पाकिस्तान सारा ही खराब है, पाकिस्तान सारा ही खराब है। कह रहे हैं पाकिस्तान, कह रहे हैं कुछ लोग खराब हैं भाई, वो जो कुछ लोग सही है वो बचा क्यों नहीं रहे हिंदुओं को? बात रहे मोमडनों की, तो भाई वो हिंदुस्तान के पक्ष में कभी नहीं आते हैं, और तो और वो अपने उसमें ही चलते हैं, ठीक है? अपने मतलब अगर यहाँ पे खड़े होकर किसी से पूछ लीजिए ना, किसी से पूछ लोगे कि आप हिंदुस्तान के समर्थन में हो या पाकिस्तान के समर्थन में हो, तो वो यही बोलेगा कि मैं पाकिस्तान के समर्थन में हूँ। भले मुंह से। देश के सबसे बड़े प्रेमी हैं, बताइए, प्रेमी है ना देश के? आप मोमडन हो? देश का हाथ क्यों पकड़ रहे हैं? हाथ क्यों पकड़ रहे हैं? बात करो, मोमडन हो? हिंदू आप मोमडन हो? से बात करो, अंकल जी से। हाँ, अब पूछो, क्या पूछो? देश के प्रेमी है? आ रहे हो चाचा, आ रही हूँ। देश के प्रेमी आप मोमडन हो, हिंदू हो? हाथ को क्यों घुमा रहे हैं? बताइए ना, कैमरा ऑन है, लोग फिर मीम बनाएंगे आपकी। बनान दो फिल्म। मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस हूँ, जो इस्लाम से, मुस्लिम से मैं कन्वर्ट हूँ, ठीक है जी। मैं आपको सबूत दिखा सकता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जितने अच्छा, आप सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि जो ईसाई है वो हिंदुस्तान में खतरे में, बस यही बात बोलेंगे आप, और कुछ नहीं बोलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए,
कहा मेरे मेरे यार। अच्छा एक बात बताइए भैया, है कहाँ से? लखनऊ से है ना? लखनऊ से है ना? बात करो यार। हमें नहीं करना ना। सवाल कर रहे हैं भैया, सवाल कर रहे हैं। आप भारत के नागरिक है ना? भारत के नागरिक है? बात करो। भारत के नागरिक है कि नहीं है? अंकल जी से बात करो तुम। भारत के नागरिक है कि नहीं है? अरे अंकल जी से बात नहीं है। नहीं बोल रहा था, छोड़ दीजिए, फट्टे पड़ जाएंगे भाई के, है ना भाई? योगी से डर लगता है इनको। इनके मुख्यमंत्री अरे योगी जी इनके मुख्यमंत्री है ना? योगी जी को मुख्यमंत्री मानते हैं ना? खड़े होए चले जाए बता। नहीं, मैं कह रही हूँ कि योगी जी को मुख्यमंत्री मानते हैं। साहब बता तुम। डर है या नहीं है? योगी जी को मुख्यमंत्री मानते हैं या नहीं मानते? भगवाधारी कहाँ से मानेंगे ये? योगी जी के नाम से इतना डर कि बोल भी नहीं रहे कुछ। इतना डर लग रहा है, इतना डर लग रहा है योगी जी से। ये डर अच्छा लगा, ये डर अच्छा लगा। पत्रकार आपने खुद ही डरा दिया उसको बोल बोल के, और देखो डर गया वो। अब भाई को यहाँ से जाने के लिए भी सहारा चाहिए, इतना डर है, सोच लीजिए। लखनऊ से ऐसी बात मत बोलिए, बोलने पे आ गए तो बहुत बोलेंगे। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा चालू किया है। उसके डर से इस समय डरे सहमे से हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे योगी जी के बारे में, क्योंकि उनको लंगड़ा किया जा रहा है और बड़ा मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है लंगड़ा ऑपरेशन में। क्या बोल रहे हैं ये लोग? इनका मुंह बंद कर दीजिए एक बार, कुछ तो बोलिए। बोलेंगे नहीं बोलेंगे। गूंगे पहली बार देख रहे गूंगे हैं। जवान बंद हो गई, जुबान बंद हो गई। योगी ने फूंक मार दी। जुबान क्या ही बंद हो रही है? पहले ये बताइए, योगी जी के बारे में 2 प्रश्न ही तो पूछ दिए। मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, क्या गलत पूछ दिया? और फिर आप लखनऊ से रहने वाले हैं। लखनऊ तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहाँ के लोग नहीं बोलेंगे तो? लखनऊ में योगी जी भी रहते हैं, उनके करीबी भी हैं। और ऑपरेशन लंगड़े का डर जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है हमको सुनने में, कि बड़ा मजा आ रहा है हमको देखने में भी, कि ऑपरेशन लंगड़े का जो डर है ना, कि शरीर में दिख भी रहा है। अब ऐसे घूर रहे हैं आप, जैसा लग रहा है कि बाद में जब मैं कैमरा बंद करूंगी तो आप इनको बताने लगोगे। ऐसे क्यों घूर रहे हैं? भाई भी हिंदू है, हिंदू है? पूछ लीजिए उनसे। हिंदू है। आपका नाम क्या है? विकास, सनील, अनिल, कुछ यादव है, यादव है। हैं? यादव है? हिंदू है आप? अरे हिंदू है पर यादव। कैसा लग रहा है कावड़ यात्रा को देख के? सही है, बढ़िया बोलेगा। अभी उत्तर ये तो बोल ही नहीं रहे, उत्तर प्रदेश से नहीं बोले, जरा बताओ। नहीं बोलेंगे? चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से। बिहार से? मुझसे मत। अरे बाप रे, दगदर देखो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम हो आपका? आशीष नाम है। कावड़ यात्रा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? योगी जी कहते हैं बार बार लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। बताइए एक धर्म के बारे में। अब देखिए, एक धर्म को जहां रोडों पे सड़कों पे खाने पीने की और शिविर लगा रखा है, व्यवस्था कर रखी है, दूसरे धर्म को इस तरीके से बोल रहे हैं, मुहर्रम पे सवाल उठा रहे हैं, लातों के भूत बातों से नहीं माने। पत्थरबाजी करोगे तो यही होगा। हमारे कौन से कावड़ी किसी की यात्रा पे पत्थरबाजी करते हैं, ये बताइए। नवरात्रे आते हैं, हमारी नवरात्रों की यात्रा पे पत्थरबाजी होती है, हमारी नवरात्रों कावड़ी यात्रा पे पत्थरबाजी होती है, जागरण कीर्तन, इन सब में देख सकते हो आप जिससे तरीके से ये लोग करते हैं। तो उनके लिए सेवा शिविर लगाए जाएंगे। आप पहले ये बताओ, सेवा शिविर उनके लिए लगाए जाते हैं जिनके अंदर दूसरे धर्म की मान्यता होती है, ठीक है। अब वो तो योगी जी तो कुछ भी कर लें, ये लोग तो कुछ भी नहीं कहेंगे उनके लिए, चाहे वो अच्छा करें चाहे बुरा करें, सेवा शिविर लगाएं तब भी वो यही कहेंगे योगी जी तो हमारे भट्टे बजा रहे हैं। वो तो यही कहेंगे। हमें कहते हैं कि ताजिए की ऊंचाई सीमित रखिए, यहाँ पे पूरे रोड में टेंट वंट लगवा रखा है, शिविर लगवा रखे हैं। योगी जी ने कहा है ताजिए की ऊंचाई सीमित रखिए, तो उन्होंने वो मुसलमानों के लिए थोड़ा ना कहा। डीजे की भी तो ऊंचाई सीमित रखवाई गई है ना, वो एक धर्म को नहीं टारगेट करते, उन्होंने डीजे की ऊंचाई सीमित रखवाने के लिए कहा है। अब ये जो लोग टारगेट करेंगे कि ताजिए की ऊंचाई करवा रहे हो आधी और डीजे, ये तो अब देखो डीजे की ऊंचाई सीमित है, तो ये तो कहना बेकार है कि योगी जी मुसलमानों के भट्टे बजा रहे हैं। हाँ, अब योगी जी ने ये भी कहा है कि बार बार कावड़ यात्रियों को बोला जाता है ये हुड़दंगी हैं, आतंकवादी हैं, दंगाई हैं, रोड पे निकलते हैं भगवा चोला पहन के, और उसके भगवा चोला के आड़ में ये लोग हुड़दंगबाजी करते हैं, सामान को, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। आपको भी ऐसा लगता है क्या? नहीं, मेरे को नहीं दिखता कौन सी सरकारी संपत्ति, कौन सा हुड़दंगबाजी, कौन सी पत्थरबाजी, कौन सी अभद्रता कावड़ियों ने किसी के साथ की हो। ऑन कैमरा बोल रहा हूं, बता दो, बताओ किसके साथ किया, भद्रता की है, किसी के साथ कुछ भी किया हो ना तो आप बताओ ना। ये पत्थरबाजी तो आपको ही पता है कौन सा एक विशेष समुदाय करता है, तो आप उसको टारगेट कर रहे हैं, ये है ना। लातों के भूत वो नहीं मानेंगे बातों से, उनको समझाना बेकार है। उनके तो जब योगी जी ना ऑपरेशन लंगड़ा बता रहे ना, जब वो चलेगा तभी वो मान जाएंगे। हाँ जी, देखिए पूछ लेते हैं, क्या नाम है सर आपका? नहीं बोलेंगे?
बात ही नहीं करेंगे, माइक लगा दो तो बात ही नहीं करते हैं। अच्छा, कांवड़ यात्रा को लेकर विपक्ष भी यही कह रहा है कि कांवड़ यात्री हैं, अब इनके जो डीएम एसडीएम है इनके पैर दबा रहे हैं, ये तो योगी आदित्यनाथ के उसमें चल रहा है। नहीं, ये तो उनकी आस्था है ना। कौन डीएम एसडीएम किस कावड़ यात्रा के पैर दबा रहा है? बताना कौन से कावड़ी के पैर दबा रहा है? मेरे को तो कोई नहीं दिख रहा। वो तो विपक्ष बस उनका विपक्ष का मत्था सनक गया है, वो कुछ नहीं है, वो विपक्ष तो बेकार है बिल्कुल अब जी। विपक्ष का मुद्दा, हाँ विपक्ष का मत्था सटक गया जी जी। मत्था कैसे सटक गया? दद्दा थे ना, जो दद्दा थे, क्योंकि पता क्या है, जब यूपी में अगर सरकार होती थी अखिलेश यादव की ना, जब उनके पिताजी मतलब मुख्यमंत्री होते थे अखिलेश यादव, तो पता है लोग क्या कहते थे? पुलिस वाले से अगर कहीं गाड़ी रोक ली जाती थी तो लोग कहते दद्दा की सरकार है। लेकिन अब योगी जी ने पता है उनको अद्धा कर दिया है, ठीक है ना, दद्दा बद्धा हो चुके हैं, इसीलिए तभी उनकी जवान अब ज्यादा फड़फड़ा रही है। लेकिन अब उनको पता नहीं अद्धे से भी और अद्धा होने वाले हैं वो। 2027 के चुनाव में ना इस बार साइकिल चलेगी नहीं। साइकिल पता है साइकिल कहाँ उड़ के चली जाएगी ना, उनको पता भी नहीं चलेगा। संसद में कौन रो रहा था? दद्दा आधा हो गए इनके कहने से। जाके संसद में आंख नाम क्या हो जनाब? आपका नाम क्या हो? मेरा नाम विक्रम है। विक्रम जी तो नाम है मेरा। यादव, इसीलिए अखिलेश आगे ना समीकरण में पता क्यों आते हैं? क्योंकि एक अखिलेश सुनिए अपना भी नाम सुनिए, एक अखिलेश यादव, ठीक है ना, जो केवल अभी भी आप यूपी पुलिस के केवल उठाकर देख लीजिए बैकग्राउंड, सबसे ज्यादा यादव को नौकरी है। उसके बाद आपको पता है, उसके बाद किसी और कास्ट की, और ऐसे बिहार में है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा यादव को। बस इसके अलावा कितना पढ़े लिखे हो? कौन? तुम ही कितना पढ़े लिखे? क्वेश्चन पूछ लो, मैं जवाब दे दूंगा। मुझसे पढ़े लिखे का क्वेश्चन मत पूछो। सवाल पे आते हैं, सवाल पे कितना पढ़ा लिखा हुआ? 10 काम पूछे नहीं बता पाए थे। 10 काम बता नीतीश कुमार, 10 काम गिनाया नीतीश का, 10 काम किसके 10 काम? नीतीश जी का। हाँ 10 काम गिनाते। मैं बता रहे सुनिए